अगर कोई महिलाएँ प्रेग्नेंट है तो उनकी व्यवस्थाएँ बन जाती है कि चलो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए या जैसे भी थोड़ा बहुत लेके कर दिए। लेकिन मुख्य जो बीमारियाँ हैं, जो बड़े-बड़े बीमारी हैं, जिसका इलाज गरीब लोगों के बस से बाहर है, वो मजबूर हैं। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं बेगूसराय में आपको हमको लगता है जहाँ तक हमको लगता है करीब 50, 60, 70% ऐसे हॉस्पिटल है जो अनऑथराइज़ होंगे। हमेशा लगता है कि ये लेकिन इस पर कोई बोलना नहीं चाहता है, बहुत सारी बातें हैं। धरलेआम से हॉस्पिटल चल रही है, लूटा जा रहा है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर लोग पैसेंजर गरीब लोग उतरते हैं, उतरने के दौरान उसको रिक्शा वाला कहता है, "क्या समस्या है भैया? पेट दर्द है, का दर्द है?" ओकरा वो डिसाइड करता है कि कौन डॉक्टर के यहाँ ले जाए। यानी कालाबाजारी हो रहा है। कालाबाज़ारी हो रहा है। आप जाके जानकारी लीजिए कालाबाज़ारी हो रहा है। ये पूरे धांधली हो रहा है इसमें। गरीब आदमी परेशान है इससे, खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में। मजबूर है बड़े हॉस्पिटलों में जाने के लिए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाँ नमस्कार, मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय रेलवे स्टेशन पे है। जैसे कि आज वंदे भारत जो एनजेपी से चल के पटना हो जाएगी, आज बेगूसराय से हरी झंडी भी दिखाई गई और पटना के लिए रवाना हो चुकी है। आइए आम जनता की राय जानने के प्रयास करेंगे कि वंदे भारत को लेकर जनता में कितना खुशी का माहौल है। हमारे साथ एक युवा है, युवा से जानने का प्रयास करेंगे। आज बेगूसराय रेलवे स्टेशन से वंदे भारत पटना के लिए गुजरे, कितना खुशी है? देखिए, खुशी की ही बात है क्योंकि बहुत दिनों से बेगूसराय के जनता प्रतीक्षा में थी कि इस ट्रेन का सुचारू रूप से आगमन हमारे बेगूसराय से होते हुए भी हो। तो लेट ही सही, लेकिन आज के दिन में वंदे भारत का परिचालन हमारे बेगूसराय के किया गया है, जिससे कम से कम पटना तो दूरियां कम है, लेकिन जो एनजेपी या सिलीगुड़ी जाने वाले यात्री थे, उनके लिए काफ़ी सुविधाएं मिली हैं। जाने में काफ़ी समय की बचत होगी और सुविधाएं भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हिंदुस्तान में वंदे भारत ट्रेन को सबसे बेहतरीन ट्रेनों में से एक माना गया है और उसका परिचालन बिहार की औद्योगिक राजधानी हमारी बेगूसराय है। एक तरह से कहिए तो बिहार का एक आर्थिक मजबूती जो है हमारे बेगूसराय से ही मिलता है। और इतने बड़े क्षेत्र होने के बाद, शहरी क्षेत्र होने के बाद, तो इन ट्रेनों का ठहराव लाजमन सही था और अच्छा भी था। लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगी। थोड़ा लेट से हुआ, लेकिन हुआ, ये खुशी की बात है। लेकिन बोगी कम थे, 8 बोगी थे और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी परेशानी का सामना करना। बोगियाँ कम थी, तो उससे कोई बड़ी बात अभी नहीं है। अभी ट्रेन चली है, जनता को जो पता चली है कि इस रूट से ट्रेन चल रही है। धीरे-धीरे जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाले समय में हो सकता है रेलवे भी इस चीज़ पे ध्यान दे कि बोगी को अवश्य भी बढ़ाएगा। जनसंख्या यात्री के बढ़ने के बाद जो है कि बोगी बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उम्मीद है कि रेलवे ध्यान भी देगा इस बात पे। बेगूसराय रेलवे स्टेशन को सुंदरीकरण के लिए और 25 लाख करोड़ का फंड दिया गया है। क्या लगता है कि बेगूसराय स्टेशन परिवर्तन? निश्चित रूप से करेगा। अब जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएँ के अंतर्गत जो है कि बहुत सारी योजनाएँ, जैसे एक भारत कुछ करके योजनाएँ हम अभी भूल रहे हैं, लेकिन जो आयुष्मान। नहीं, आयुष्मान योजना तो वो दूसरा एक भारत कुछ है, हम नाम अभी आपको हम भूल रहे हैं। खैर हम इस टॉपिक पे बात करें जिन्होंने आपने कहा कि 250 करोड़। तो बेगूसराय वर्ल्ड क्लास स्टेशनों में से एक है, जिसमें कि एक बरौनी स्टेशन को, एक बेगूसराय स्टेशन को डिसाइड किया गया। हालाँकि हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि बेगूसराय में 5 प्लेटफ़ॉर्म बनेगा, 5 प्लेटफ़ॉर्म बनेगा। कार्य अभी तक कुछ हुआ नहीं है। सुविधाएँ की कमी है, बहुत सारी सुविधाएँ की कमी है। गर्मी का दिन आ गया, आप देख सकते हैं जैसे कि कहीं मात्र 1-2 जगह ही शेड है। यात्री शाम में अगर आप आइएगा तो आपको हज़ारों हज़ार के यात्री आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पर नज़र आएगा। इतना ही नहीं, प्लेटफ़ॉर्म के अलावा आपको रेलवे ट्रैक पर भी आदमी खड़ा होते हुए आपको दिखाई देगा, जो कि आने वाले समय में दुर्घटना की ओर इशारा करता है। इस पर रेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सुविधा आप बढ़ाइए। यात्री बेगूसराय में बहुत ही ज़्यादा है। आप उस हिसाब से बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर ना ही किसी प्रकार की सुविधाएँ हैं और छोटी-मोटी घटनाएँ भी अक्सर घटती रहती है। जैसे छीना-झपटी हो गया, आपका चोर, पॉकेटमार, ये अक्सर घटनाएँ बेगूसराय में घटती है। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। फिर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। देखिए बेगूसराय में मान के चलिए कि बेगूसराय एक औद्योगिक नगरी का आप बताएँ, है ना? बेगूसराय औद्योगिक नगरी जैसे है, तो उस तरीक़े से बेगूसराय में विकास भी होना चाहिए। वर्तमान में भी सरकार आपका चला, 5 साल उनका पूर चुका है। अब लोकसभा के चुनाव भी करीब आ चुके हैं। और इस दरमियान कितना विकास किया आपके बेगूसराय में सांसद महोदय? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, तो बेगूसराय में मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा, औद्योगिक नगरी के हिसाब से जो हमारा बरौनी रिफाइनरी है और बरौनी रिफाइनरी है, उसके बाद आपको जो निकट समय में फर्टिलाइज़र शुरू होने वाली है। फर्टिलाइज़र को देख ले, बरौनी रिफाइनरी को देख ले और भी कुछ छोटे-मोटे उद्योग लगे हुए हैं बेगूसराय में, जो कि अच्छा योगदान दे रहे हैं।
लेकिन इसके अलावा भी बिहार में जो आपको कुछ और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जिस हिसाब से बेगूसराय एक शहरी क्षेत्र है, एक अच्छे खासे शहरों में से गिना जाता है, उस हिसाब से रेलवे का सुंदरीकरण चाहिए, सड़कों का सुंदरीकरण होना चाहिए। हर जगह पे साफ़ सफाई में कमी दिख रही है, जो कि ये बेहद ही ज़रूरी है। और विकास में आप बस स्टैंड की स्थिति जाके देख सकते हैं, क्या स्थिति बनी हुई है। आप वहाँ जाके देखिए, रेलवे स्टेशन आप देख ही रहे हैं। बाकी आप मार्केट जाके देखिए, आप अगर हर महादेव चौक से के अंदर अगर मार्केट की ओर जाते हैं तो वहाँ का जो कंजेस्टेड है बैटरी वाला रिक्शा, जो ऑटो चला है रिक्शा, उससे काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है। आप बस स्टैंड से लेके अगर आप ट्रैफिक चौक होते हुए अगर आप कचहरी की ओर जाइएगा तो आपको ये 10 मिनट का रास्ता आपको 25 से 30 मिनट आपको लगेगा जाने में। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी हुई है। और जितने भी दुकान है, छोटे मोटे दुकान या व्यवसायी सड़क पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं या दुकान कर रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप उनको हटा दीजिए। कहने का मतलब उनको व्यवस्थित कीजिए, ढंग कीजिए, सड़क को साफ सुथरा रखिए, चौड़ीकरण कीजिए, जिससे यात्रियों को सुविधा बढ़े। बेगूसराय के युवा जो शिक्षित युवा है, स्टूडेंट हैं, उन्होंने बेगूसराय में विश्वविद्यालय के मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। देखिए, बेगूसराय के युवा का प्रदर्शन ये जायज़ है, होना भी चाहिए, क्योंकि बेगूसराय में जो जीटी कॉलेज एकमात्र है जो काफ़ी अच्छे कॉलेजों में गिना जाता है। हालांकि एक आपका ये कॉलेजेट जो है, कोऑपरेटिव, सॉरी उनका नाम अभी बदल दिया गया है, पहले कोऑपरेटिव था, वो है, और एक दो और कॉलेज है। लेकिन गणेश दत्त महाविद्यालय जो बेगूसराय का टॉप कॉलेजों में से एक माना जाता है। और बेगूसराय का जो शहरी क्षेत्रफल है, या बेगूसराय में जो पढ़ने वाले छात्रों की संख्याएँ हैं, उसके आधार पर एक विश्वविद्यालय का होना ज़रूरी है। इसके दो कारण हैं। एक विश्वविद्यालय अगर खुद बेगूसराय हो जाता है तो विद्यार्थियों को सबसे पहले ये सुविधाएं होगी कि उनको दरभंगा बार बार जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी कारण से, किसी भी काम से। दरभंगा की दूरी यहाँ से 4 घंटा से 5 घंटा का रास्ता है लगभग। तो विद्यार्थियों का ये समय बर्बाद होता है, पैसे की बर्बादी होती है, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बेगूसराय में छात्रों की संख्याएँ अधिक है। और अगल बगल शहर से भी विद्यार्थी लोग बेगूसराय पढ़ने आते हैं। आपके जैसे बगल में खगड़िया हो गया, खगड़िया दूसरे जिला के भी लोग बेगूसराय में एडमिशन लेते हैं, वो भी आके पढ़ रहे हैं। फिर जो बेगूसराय के लोग जो हैं वो भी पढ़ रहे हैं और बाहर के भी आ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं बेगूसराय के स्टूडेंट को दिक्कत होता है, मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है। बाकी आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो अभी कंटिन्यू है, आप उनसे अगर जानकारी लें तो शायद वो और कुछ बता पाइए। मेरा पर्सनल अपना मानना है कि ये समस्याएं बेगूसराय के स्टूडेंट को होती है, क्योंकि आप एक ज़िला से दूसरे ज़िला जा रहे हैं। हमारा ज़िला यूनिवर्सिटी नहीं है, जो कि एक शहरी क्षेत्र है, और तो होना ही चाहिए। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज देखिए, अगर व्यवस्था की बात करते हैं, अगर आप सुविधा की बात करते हैं, तो हर जगह 3 सुविधाएं होना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा, चिकित्सा, ये बेहद ज़रूरी है। तो आप तो शिक्षा की बात हो गई, आपने पूछ लिया कि यूनिवर्सिटी के विषय में। मेडिकल कॉलेज, अब अगर बेगूसराय में जो सरकारी हॉस्पिटल है उस विषय पर अगर बात करें तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से वहाँ भी सुविधाएँ नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में भी सुविधाएँ सरकार दे रही है, लेकिन हमारे हिसाब से जैसे हमने देखा कि वहाँ के डॉक्टर्स का बिहेवियर्स, या जो भी वहाँ के हैं व्यवस्थापक हैं, या जो भी वहाँ कार्यरत हैं, तो उन लोग का ऐसा ये नहीं है कि आप सरकारी हॉस्पिटल है तो आप सडनली गए हैं और अपना जो भी है किए और आपका इलाज हो गया। ऐसा पॉसिबल भी वहाँ नहीं होता है। वहाँ गरीबों के साथ अभी भी वही स्थिति पैदा है जो कि पहले थी। हॉस्पिटल भले आपको देखने में अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप नॉर्मली इलाज के लिए जाइएगा तब का हो जाएगा। दांत, दम्मा, खाजी, खुजली, दिना, ये सब का इलाज हो जाएगा। आप विशेष स्तरीय अगर आप इलाज के लिए जाइएगा तो आपको कहेगा कि हमारा भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमारा इस हॉस्पिटल में नहीं होगा, ऐसा हमारे साथ हुआ, इसका हम प्रमाण भी दे सकते हैं कि मेरा यहाँ क्लिनिक है, यहाँ ये यही इलाज होता है। ऐसी घटनाएँ घटी है और लगभग हमको लगता है हर जगह होती है। ये चीज़ का सुधार बेहद ज़रूरी है। गरीब आदमी चाहता है कि चलो भाई हमारा इलाज हो जाएगा, तो आप छोटा मोटा इलाज करके, दांत खुजली दिना का इलाज करा के क्या जो बड़ा मेडिकल जो जिसमें लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख का खर्च आता है, वो गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा, कहाँ से वो कर पाएगा, आप ही बताइए। तो सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ दांत दिना, खुजली, दम्मा इसी के लिए है क्या? बाकी जो ऑपरेशन होता है वो सब के लिए भी तो होनी चाहिए। आप मुख्य रूप जाइएगा तो आपको अगर कोई महिलाएं प्रेग्नेंट है तो उनकी व्यवस्थाएं बन जाती है कि चलो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए, या जैसे भी थोड़ा बहुत लेके कर दिए। लेकिन मुख्य जो बीमारियां हैं, जो बड़े बड़े बीमारी हैं, जिसका इलाज गरीब लोगों के बस से बाहर है, वो मजबूर हैं। अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, बेगूसराय में आपको, हमको लगता है, जहाँ तक हमको लगता है, करीब 50, 60, 70% ऐसे हॉस्पिटल है जो अनऑथराइज होंगे, हमेशा लगता है कि ये। लेकिन इस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। बहुत सारी बातें हैं। धरलेआम से हॉस्पिटल चल रही है, लूटा जा रहा है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर लोग, पैसेंजर गरीब लोग उतरते हैं, उतरने के दौरान उसको रिक्शा वाला कहता है क्या समस्या है भैया, पेट दर्द है, क्या दर्द है, ओकरा वो डिसाइड करता है कि कौन डॉक्टर के यहाँ ले जाए। यानी कालाबाजारी हो रहा है। कालाबाजारी हो रहा है, आप जाके जानकारी लीजिए, कालाबाजारी हो रहा है। ये पूरे धांधली हो रहा है इसमें। गरीब आदमी परेशान है इससे, खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में मजबूर है बड़े हॉस्पिटलों में जाने के लिए। समर्थन करे, यानी आप अपने जनता को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जागरूक कैसे, तो जनता भी जागरूक करेंगे। जिस फीलिंग को हमने अपने दिल में जात पात से हट के, हम एक प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग हैं सर, हम सरकारी नौकरी किए नहीं, हमें लंड फंड देवानंद से मतलब नहीं है। लेकिन जनता को सर ऑल ओवर ऑन एवरेज विकास दिख रहा है
60-70% भी विकास दिख रहा है, मतलब दिख रहा है सर, दिखता है तो लोग कहता है बिकता है। ये दिखा कैसे दिख गया? दिख तो नहीं रहा था, देर से ही सही सर विकास दिखा है, तो अब जनता को खुश होना चाहिए, विकास दिखेगा। यानी मोदी जी को समर्थन करना चाहिए। नाम मोदी जी का नहीं, जो जनता के दर्द को, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को समझेगा, वही सरकार को वोट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका शुभ नाम? अहमद भाई पटेल। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, अभी हम लोग जनता से बात कर रहे थे, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, इन्हें पब्लिक ओपिनियन लेने का प्रयास कर रहे थे, और जनता अपने अपने राय रखे हैं। और आप बने रहिए, देश की सच्चाई में विस्तार से तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।